हेलो गाइस, तो करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ खुशी और कान्हा के स्कूल से। तो ये है स्कूल, और कान्हा स्कूल नहीं आया क्योंकि आज स्पेशल बात यह है कि खुशी का साइंस एग्जीबिशन है इनके स्कूल में, इसलिए कान्हा की छुट्टी है। बाकी इनका साइंस एग्जीबिशन यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, सबसे मिलाते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक हो सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखिए गाइस, 7th क्लास का ही है और क्लास का भी है। इसको आप जानते होंगे कौन है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्या बना रखा है ये? वाटर प्यूरिफिकेशन। क्या इसके बारे में बताओ जरा। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज साक्षी एंड आई एक्सप्लेन वाटर प्यूरिफिकेशन. It remove contaminant impurities from raw water. It involves physical, chemical and biological processes. These processes remove bacteria, viruses and impurities for safe drinking water. सुप्रभात, मेरा नाम लक्षिता है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं आपको जल शुद्धिकरण की कुछ विशेषता बताने वाली हूँ। जल शुद्धिकरण पानी से अवांछित पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से पानी को पीने योग्य बनाया जाता है, जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है और जल जनित बीमारियों की संभावनाएं कम होती हैं। अच्छा, धन्यवाद। तो ये कैसे काम करेगा? गंदा पानी है, उसको डालेंगे तो अच्छा साफ पानी आएगा। साफ होगा, यहाँ पे साफ आ जाएगा। हाँ, अच्छा, कॉटन की मतलब जैसे धरती के अंदर जो पानी जाता है, इस सब से क्लियर होता है ना? क्लियर, यही चीज़ है। तो वैसे इसकी बहुत ज़रूरत है आगे भविष्य में, है ना? नहीं तो पानी की मिल जाएगी, शुद्ध पानी की। ये शुद्ध पानी मिल गया, चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे है खुशी का। खुशी और खुशी की टीम हर्षिता और सभी का। चलो बताओ क्या है ये? Good morning, sir. This is our photosynthesis. We are the students of class 7th. As you all know, today we all are gathered here in a science exhibition. Our group have prepared in a science project. Our project name is photosynthesis. Now my friend Kamna will tell about a photosynthesis. Hello everyone, I am Kamna. Today I will tell you the process of photosynthesis. See green leaves which make their own food in the presence of sunlight. In this process, plant leaves are also known as the kitchen of the plant. Now my friend Khushi जोशी will tell you the process of photosynthesis. नमस्ते, मेरा नाम खुशी है। आज मैं आपको फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताने जा रही हूँ। हरी पत्तियाँ अपना भोजन सूर्य की रोशनी में पानी और मिट्टी की मदद से बनाती है। जब हरी पत्तियाँ अपना भोजन तैयार कर लेती है, तब वह उसे ग्लूकोज मतलब शर्करा के रूप में जमा करके रखती है। इस क्रिया में हरी पत्तियाँ ऑक्सीजन को छोड़ती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के द्वारा ग्रहण करती है। धन्यवाद। ये तो हमारे घर का ही है ना पौधा। मुझे लग रहा है ये। गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे है, क्या बना रखा है बताओ। Good morning sir, I am Priya. I am Megha. I am Nikhil. I am Amrit. We are the students of class 7. We prepared a model of different types of motion. Here, first motion is rectilinear motion. Rectilinear motion means movement of an object in a straight line, like a car driving on a straight road. रेखीय गति। रेखीय गति का अर्थ है किसी वस्तु का सीधी रेखा में चलना, जैसे सीधी सड़क पर चलती कार। Here, second motion is oscillatory motion. Oscillatory motion is to and fro movement of an object, like a child swinging on a swing. दोलन गति। दोलन गति का अर्थ है किसी वस्तु का एक निश्चित स्थान के चारों ओर आगे पीछे घूमना। Now my friend Megha tell you about circular and downhill motion. Here, the third motion is circular motion. We make the example of circular motion a merry-go-round. This merry-go-round show a circular motion. Generally, you and we see this circular motion in a fair and in a park. The another example of circular motion is a fan that we use in daily life. परिपत्र की गति। परिपत्र गति के कई उदाहरण हैं, उनमें से एक उदाहरण यह हिंडोला है। इसे आनंद उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। आपने या हमने इसे अक्सर कहीं मेले या कहीं बाग में देखा होगा। इसका नाम हिंडोला कौन सा है? हिंडोला। अच्छा, ये वाला। इसे आनंद उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर आपने इसे कहीं मेले में देखा होगा। इसका नाम आनंद उत्सव इसलिए रखा गया है क्योंकि इसे मेले में बच्चों के आनंद के लिए लगाया जाता है। Here the fourth motion is this downhill motion. We make a slide for this downhill motion. Can you see the cap showing downhill motion in the slide? The another example of downhill motion is a hill station. ढलान की गति। ढलान की गति के कई उदाहरण हैं, उनमें से एक उदाहरण हमने यहाँ बना रखा है, सरकने का झूला। यह सरकने का झूला ढलान की गति को दर्शा रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा, इसमें से जब मैंने ढक्कन छोड़ा तो वह ढलान की गति को दर्शा रहा था। ढलान की गति के अन्य उदाहरणों में से एक उदाहरण है एक पहाड़। Here the periodic and vibratory motion is explained by my friend Nikhil. The fifth motion is periodic motion, and one example of periodic motion is the earth revolved all over through the sun. And the next motion is vibratory motion, and one example of vibratory motion is a simple pendulum. Thank you. सीसो वाला है ना ये?
हाँ वही वाला है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे है, तो यहाँ पे पता करते हैं क्या बना रहे, बताओ बच्चों। Good morning to all respected dear parents. I am Bhumika from class 7 and they are Bhavika, he is Aditya, he is Bhavish and she is Bhumika. Welcome to our windmill exhibit. Let's explore the amazing world of wind power. Have you ever wondered how windmill works? Let's find out. A windmill is a structure that converts wind energy to mechanical power, traditionally used for grinding grains or pumping water. It consists of large blades or nails mounted on a central hub which rotate when winds blow driving machinery. Windmill date back to ancient Persia and were later refined in Europe during the Middle Ages. In modern time, they have evolved into wind turbine to generate electricity. Windmill played a crucial role in agriculture, particularly in rural areas, and continues to serve as symbol of sustainable energy, harnessing the power of wind to perform essential tasks. Now, my friend Bhavika is telling her thought about this project. I'm telling some advantage of windmill. Advantage of windmill is that windmill do not produce greenhouse gases or air pollution, and once a windmill generate electricity in a very low cost. तो ये कितने, 1 मिनट में कितना घूमता है राउंड? According to the research, a typical wind turbine produces an average 0.004630 km/min. अच्छा। पवन चक्की कई चीजों में इस्तेमाल की जाती है, जैसे पानी पंप करने में, बीज में से तेल निकालने में, अनाज पीसने में। इसके कुछ फायदे और नुकसान है। पहले मैं इसके कुछ फायदे बताने जा रही हूँ। इससे बनी बिजली स्वच्छ होती है, इससे हवा प्रदूषित नहीं होती है। मेरे मित्र आपको कुछ इसके बारे में बताइए। पवन ऊर्जा हालांकि स्वच्छ और नवीकरणीय है, फिर भी इसकी कुछ कमियां हैं। पवन चक्की शोर कर सकती है और दिखने में बाधा उत्पन्न कर सकती है, जिससे स्थानीय समुदाय और परिदृश्य प्रभावित होते हैं। ये पक्षियों के लिए भी खतरा पैदा करती हैं। हाँ। इसके अलावा पवन ऊर्जा उत्पादन मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है, जिससे यह ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत बन जाता है। यहाँ हमने इस परियोजना के माध्यम से यह दर्शाया कि कैसे एक समुद्री क्षेत्र में जहाँ बिजली उत्पन्न करना कठिन है, पवन चक्की के माध्यम से बिजली उत्पन्न की जा सकती है। Hence, that why we can choose this for a project, so that by showing it we can encourage children that are windmill can do so much. Thank you. वेरी गुड बेटा। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, कुछ अलग ही लग रहा है, डिफरेंट बिल्कुल। बताओ क्या है ये? Good morning sir. Today I am presenting a hologram project at the front of you. We can see a hologram by transforming a image onto the screen. It is used for attracting peoples. Most of the companies use this technology to attract their customers by showing 3D advertisement of their product. I think it doesn't have any disadvantages. If you have any inquiry, feel free to ask with me. Thank you. वेरी गुड। अच्छा ये कैसे बनाया आप लोगों ने? बड़ा अच्छा लग रहा है ये। सर इसमें हमने एक कार्डबोर्ड के डिब्बा लिया, हाँ। उसके साथ उसमें एक 45 डिग्री के एंगल पर एक ग्लास की शीट को रखा, जिससे जो इमेज है वो विजुअल इमेज है वो उसमें रिफ्लेक्ट होती है और 3D इमेज बनती है। गुड, बहुत बढ़िया लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। Our project is acid rain. Acid rain is a type of rain that is acidic, meaning it has a low Acid pH level. This occurs when certain gases such as sulfur dioxide and nitrogen oxide are released into the atmosphere through human activities like burning fossil fuels and industrial process, and then react with other oxygen and water chemicals in the air. The resulting compounds like sulfuric acid and nitric acid can be carried by the wind for long distances before falling to the ground as acid rain, snow, fog or mist. Acid rain can have harmful effects on our environment and human health. It can damage forest and other vegetation, so as well as lakes, rivers and other bodies of water can also. अच्छा ये क्या हो रहा है? इसमें धुआं आ रहा है, अगरबत्ती जला रखी है इसमें अंदर नीचे। अच्छा उससे ऊपर को आ रहा है ना। It can also damage crops, buildings and monuments of made up of steels and metal. एसिड रेन कैसे होती है? जब NO2 और SO2 गैस जब हमारी भारी मात्रा पर एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है और रिएक्शन करती है, तो उसके कारण एसिड रेन होती है। एसिड रेन होने से जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारी फसलें होती है, सब खराब हो जाती है और हमें बहुत से नुकसान झेलने पड़ते हैं। एसिड रेन के कारण जो जल में रहने वाले जीवन है उनकी मृत्यु हो जाती है, और एसिड रेन के कारण जो मेटल से बनी बिल्डिंग्स होती है वो डैमेज हो जाते हैं, और एसिड रेन के कारण हमारी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अस्थमा हो सकता है उससे, और लंग्स की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। पर एसिड रेन का सबसे बड़ा एग्जांपल ताजमहल है। जो ताजमहल की वाइटनेस है वो एसिड रेन की वजह से ही गई। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? कम कैसे करा जा सकता है? पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। हाँ, वातावरण में पॉल्यूशन कम होना चाहिए ना। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ वही चीज़ है, उसी से बचा जाएगा। तभी तो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा चला दिया गवर्नमेंट ने ना। ठीक है, गुड। Good morning dear parents, we are students of 8th standard and we make a waste food treatment plant. इसमें जो भी खाना वेस्ट हो जाता है अलग अलग फूड हब्स से या घरों में, उसको हम फैक्ट्रीज़ में भेजकर वहाँ से रिन्यूएबल गैस यानी बायोगैस
और लाइट और फर्टिलाइज़र्स और एनिमल फीड्स बनाते हैं। इससे जो लैंडफिल्स में कूड़ा जमा होता है वो कम हो जाता है 50% तक, और इससे हमारे जो क्लाइमेट चेंज में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं वो सही होंगी, और एनिमल के लिए चारा बनेगा और खेतों के लिए फर्टिलाइजर्स भी बनेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। Good morning. This is our model of animal cell and plant cell. Animal cell is present in animals and human being, and plant cell is present in plants. This is animal cell. In animal cell, this is cell membrane, boundary of the cell. This is mitochondria, powerhouse of the cell. It generate energy. This is centroids, help in cell division. Nucleus, brain of the cell. Nucleus membrane present around the nucleus. Lysosomes, side bags digest waste in our body. Cytoplasm, fluid content present in the whole column. ये सेल है, मतलब जो हमारे शरीर में होता है, बहुत छोटा सा होता है, जो इतना बड़ा बना के दिखा दिया आपने। गुड। ये प्लांट सेल है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें से ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है जो कि ब्रेन ऑफ द सेल होती है। ये न्यूक्लियस प्लांट का है, मतलब ये प्लांट्स का है, और ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है जो उसके आसपास होती है। ये सेल वॉल है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ये क्लोरोप्लास्ट है, जैसे कि जो लीव्स में कलर आता है ग्रीन कलर, वो क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से आता है। ये साइटोप्लाज्म है जो कि मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन है, किसी भी चीज़ की एंट्री या एग्जिट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। और ये वैक्यूल्स है, ये जो है प्लांट सेल में बहुत लार्ज साइज में होता है, और ये फूड को स्टोर करता है। थैंक यू। गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए कुछ पर्वत से बने हैं, पूछते हैं क्या है, बताओ। Good morning, sir. Welcome the science exhibition program. Myself is Asvi Sior. Myself Vaishnavi Goswami. Myself Mahi Tiwari. Myself Vivek. We are the student of class 8. This is a non-working model of water cycle. Let I explain you this project. A water cycle is a continuous movement of water in above and below surface, provide many gases like evaporation, condensation and precipitation. वाटर साइकिल एक साइकिल की तरह है जिसमें पानी भूमि से भाप के रूप में उड़ के आसमान में जाता है और कुछ समय बाद वर्षा के रूप में भूमि पर आ जाता है। थैंक यू। The step of water cycle are evaporation. The sun heat water in ocean, lake and turn into the vapor. Condensation. The condensation also known as provision of vapor, and precipitation. When clouds are full in the water, it fall down earth as rain as snow. Thank you. Let I explain you why water cycle is important. The water cycle is important because it provide water to all living things, regular weather and pattern and support ecosystem. Without the water cycle, the earth would run out of clean water. जल चक्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी जीवित चीजों को पानी प्रदान करता है, मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करता है और पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करता है। जल चक्र के बिना पृथ्वी से स्वच्छ पानी खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। चलो ठीक है, मतलब सूर्य की किरणों से पानी ऊपर आया फिर बारिश हो गई। ये है ना, बहुत बढ़िया। चलो Good morning, dear parents. Welcome to our great science exhibition. My name is Krishna Raghav. I am from class 8th. My name is Jyotish Pandey. My name is Mehak. We make this project. In this project, we will show you that how it actually works, how human body blood circulates in our body. This is the structure of lung. This is the structure of uretra and the heart. And this is the structure of human. In the structure of heart, there are some part called uretra, left atrium, and left ventricle. On the right side, same as well. The corners of heart are called venae and coae. Some properties takes place in called pulmonary circulation and pulmonary artery. And on the left side, through this diagram, we will show you that how it actually works. If we push this injection, you can see that it takes place between right atrium and right ventricle and passes through the rib and takes place in human body. Thank you. Now Mehak will explain you in Hindi. नमस्कार प्रिय अभिभावकों, मेरा नाम महक है। आप सभी का धन्यवाद जो आप हमारे इस विज्ञान प्रदर्शनी के कार्य में सम्मिलित हुए। आज हम जानेंगे कि मनुष्य के शरीर में रक्त का बहाव कैसे होता है। हृदय एक पंप है जो रक्त को शरीर में भेजता है। धमनियां रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। शिराएं रक्त को शरीर से वापस हृदय में लाती हैं। केशिकाएं बहुत छोटी नलियां हैं जहां रक्त ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लाल रक्त केशिकाएं ऑक्सीजन ले जाती हैं। सफेद रक्त केशिकाएं बीमारियों से लड़ती हैं। प्लेटलेट्स घाव होने में मदद करती हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। We are student of class 9th. We made a model on obstacle avoiding car. This car emits the ultrasonic waves and detect the obstacle. It detects the obstacle and changes its route or adjusts its speed according to the distance of the obstacle. ये कार है जो obstacle detect करती है। अच्छा ठीक है, जो रुकावट को डिटेक्ट करेगी दूर से ही, है ना, उसमें सेंसर लगा है। मतलब ये एक्सीडेंट को कम, इंडिया में होने वाले एक्सीडेंट्स को कम करने में हेल्प कर सकती है। मतलब इसमें क्या लगा, सेंसर लगा रहा था, अल्ट्रासोनिक सेंसर। अच्छा, अल्ट्रासोनिक सेंसर रहेगा, वो दूर से ही मतलब डिटेक्ट कर लेगा कि कहीं पे एक्सीडेंट होने का खतरा है ना। चलो बहुत बढ़िया, बताओ। प्रोजेक्ट ऑफ होलोग्राम, इट्स मेक द इमेज इन बिग स्क्रीन। जैसे इसकी स्मॉल स्क्रीन है, इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो शीट के दौरान इसमें बड़ी दिखेगी, बड़ी स्क्रीन दिखेगी। और उसको बनाने के लिए कोई ज़्यादा सामान भी लगा है, बस एक ग्लास
ट्रांसपेरेंट शीट और कार्डबोर्ड लगा है। गुड। और ये बहुत सी जगह यूज भी हो सकता है, जैसे सिनेमा हॉल, प्रोजेक्टर। चलो बहुत बढ़िया। गुड। गाइस यहाँ का प्रोजेक्ट देखते हैं, बताइए। Dear parents, welcome to our project. Our project based on Chandrayaan 3. My name is Himani Saxena. I am from class 8. My name is Devesh Ma'am. My name is Bhaskar Singh Gorunga. My name is Arshit Pandey. My name is Devesh Pandey. My name is Dipesh Bist. Chandrayaan first launch in 22 October 2008. Chandrayaan 2 launch in 2019. भारत ऐसा पहला देश है जिसने चांद पर पानी की खोज की थी। Chandrayaan was launched by Satish Dhawan in Sriharikoti in India. चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्रमा मिशन था। चंद्रयान 2 का मकसद चंद्रमा के बारे में जानकारी हासिल करना एवं प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना था। चंद्रयान 3 चंद्रयान मिशन सीरीज का तीसरा मिशन था। यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा था। गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है यार ये। और कैसे उड़ेगा ये? अच्छा ऊपर को आएगा। गाइस ये देखिए, अच्छा बनाया यार, वहाँ पे से इससे प्रेशर है ना। ठीक है, गुड। हाँ बताओ। Good morning dear parents. My name रजनी is Rajni Rana. हाँ, रजनी का नाम याद है मुझे। 8. This is our working water, rainwater harvesting. खुशी कानू कहते हैं तो रजनी दीदी, रजनी दीदी। Rainwater harvesting and drip irrigation. Rainwater harvesting is a simple process used for conserve rainwater. It is used for many purposes like drip irrigation and many other works. We cannot only save water for it reuse and also save water from misuse. My name is Pooja. Slow water to plant roads and it is also known as strict irrigation, micro irrigation and localized irrigation. Thank you sir. जैसा देख सकते हैं कि हम इससे जो रेन का वाटर है हम इसमें कलेक्ट करेंगे और जो कलेक्टेड वाटर है उसे हम मोटर के थ्रू अच्छा सीधे डायरेक्ट रूट में हाँ, वेस्ट नहीं होगा, मतलब सेफ रहेगा, उतना ही सीधे उसके जड़ों में जाएगा पानी, है ना। और ड्रिप करके करेगा, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें बूंद बूंद करके जाएगा उसका। हाँ, तो बहुत बढ़िया। और ये कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग करने के बहुत फायदे हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी सतह बढ़ता है और जिन इलाकों में पानी की कमी होती है हम इस टेक्निक से वहाँ तक का पानी पहुँचा सकते हैं। और ये कहते हैं इसका उपयोग घरेलू कामों के लिए भी होता है और जो बगीचों में पेड़ पौधों को पानी देने के लिए होता है और हम इसको खेत की सिंचाई भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो गाइस साइंस एग्जीबिशन हमने पूरा देख लिया, तो खुशी को लेने आऊँगा मैं 1 बजे के बाद। ठीक है खुशी, चलो बाय, चल रहा हूँ ऑफिस को, बाय।